तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक को इन द सब्जेक्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, जिस टॉपिक का नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है बिल्कुल अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश कीजिएगा कि जो भी चीजें बताई जा रही हैं उनको आप स्टेप बाय स्टेप लिखते चलें, ताकि आपका जो नोट्स है वो बनता रहेगा, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ओके, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने कह रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी आर्किटेक्चर रिफर्स टू द स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी मैकेनिज्म that are applied to protect cloud services, resources and applications। ओके, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो होता है, वो रिफर्स करता है कि स्ट्रक्चर डिजाइन को और एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी मैकेनिज्म को, जो अप्लाई करता है प्रोटेक्ट करने के लिए क्लाउड सर्विसेज को, रिसोर्सेज को और उसके एप्लीकेशंस को। अगला पॉइंट कह रहा है कि सिंस क्लाउड इन्वायरमेंट्स इन्वॉल्व मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग क्लाउड प्रोवाइडर्स, यूजर्स एंड थर्ड पार्टी सर्विसेज, designing a secure and resilient architecture is essential for safeguarding data privacy and compliance। ओके, उसके बाद कह रहा है कि द सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग encompasses several layers and components including the physical security, network security, data security, application security, identity and एक्सेस मैनेजमेंट, कंपाइलेंस एंड गवर्नेंस। यानी ये जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का, वो इनकम्पासेस करता है अलग अलग लेयर्स एंड कंपोनेंट्स को, जो इंक्लूड करता है फिजिकल सिक्योरिटी को, नेटवर्क सिक्योरिटी को, डेटा के सिक्योरिटी को, एप्लीकेशन के सिक्योरिटी को, आइडेंटिटी को और उसके एक्सेस मैनेजमेंट को, कंपाइलेंस को और उसके गवर्नेंस को। अब यहाँ पे कह रहा है कि दीज लेयर्स वर्क टुगेदर टू इंश्योर अ होलिस्टिक एंड रोबस्ट एप्लीकेशंस टू अप्रोच रिजल्ट सिक्योर सिक्योरिटी इन द क्लाउड। यानी यहाँ पे जो आपके लेयर देखने को मिलेंगे, जिसमें अलग अलग लेयर हैं, और ऐसा नहीं कि ये लेयर आपको नए नए लेयर हैं, ये सारे लेयर के बारे में पहले भी आपने पढ़ा होगा और इस वीडियो के सीरीज के प्लेलिस्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं इसका डिस्कशन मिला होगा। तो ज्यादा डीप में हम चीजों को ना समझते समझते जल्दी जल्दी से चीजों को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ताकि जल्द से जल्द हमारा जो ये सब्जेक्ट का जो वीडियो सीरीज है वो कंप्लीट हो सके। और सबसे पहले आपका है की फीचर्स, वो कंपोनेंट जो है वो है आपका फिजिकल सिक्योरिटी। इसके डेफिनेशन की हम बात करें तो इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस दी हुई हैं और हर टॉपिक के अंदर आपको वही मिलेगा, उसका डेफिनेशन मिलेगा, उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस मिलेंगे। तो नेटवर्क सिक्योरिटी का भी वही डेफिनेशन है, की कंपोनेंट है, जिसमें आपका फायरवॉल है, इंटरसेट डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम है, उसके बाद है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, उसके बाद सेगमेंटेशन है, उसके बाद सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ओके, उसके बाद डेटा सिक्योरिटी वाला पार्ट है। डेटा सिक्योरिटी का भी डेफिनेशन दिया हुआ है, की कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, जिसमें उनका इंक्रिप्शन है, डेटा मास्किंग है, टोकनाइजेशन है, डेटा लॉस प्रिवेंशन है, डेटा बैकअप एंड रिकवरी है। उसके बाद फोर्थ है आपका आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, जिसे हम लोग आईएएम कहते हैं। इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, की कंपोनेंट दिए हुए हैं, जिसमें उसका जो आपका ऑथेंटिकेशन होता है वो है, ऑथराइजेशन है, सिंगल साइन ऑन है, जिसे हम लोग एसएसओ कहते हैं। उसके बाद यूजर प्रोविजनिंग एंड डी प्रोविजनिंग है, प्रिविलेज्ड एक्सेस मैनेजमेंट है, जिसे हम लोग पीएम कहते हैं। फिफ्थ नंबर आपका क्या है, वो है आपका एप्लीकेशन सिक्योरिटी, जिसका डेफिनेशन दिया हुआ है, की कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, की कंपोनेंट्स में उसके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है वो है। और उसके बाद आपका है कोड रिव्यू एंड स्टैटिक एनालिसिस। उसके बाद है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, जिसे हम लोग डब्ल्यूएफ कहते हैं। उसके बाद आपका है एप्लीकेशन सैंडबॉक्सिंग। उसके बाद सिक्योरिटी टेस्टिंग। सिक्स नंबर आपका क्या है, कंपाइलेंस एंड गवर्नेंस है। नाम से आपको पता लग रहा होगा, तो इसका डेफिनेशन की कंपोनेंट्स दिया गया है। सेवन नंबर आपका आता है, वो आता है इंसिडेंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्सेज। तो उसके इंट्रोडक्शन और उसके की कंपोनेंट्स दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। और यहाँ पे है क्लाउड सिक्योरिटी मॉडल्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी क्या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरीके से वो काम करता है, तो उसका भी फंडामेंटल अच्छी तरीके से यहाँ पे मेंशन किया गया है। हर पॉइंट ऑफ व्यू पे ध्यान दिया गया है, कि जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो, आप आसानी से एग्जामिनेशन क्लियर कर सकें और नॉलेज भी आपका इंप्रूव हो। तो सारी चीजें दी गई हैं और फाइनल कंक्लूजन आपका दिया हुआ है, जो कि एट द लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है। ओके,